अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? कैसा जा रहा है आपका दिन? आई बिलीव जैसे मेरी तरफ भी मौसम चेंज हो रहा है, यस आप लोगों की तरफ भी हल्के हल्के ठंड हो रही होगी एज यूजुअल। here with you, it's me अरीज एंड डॉक्टर शहबाज खान। हम लोगों ने बात की थी आप लोगों से कुछ लास्ट एपिसोड्स में कम्युनिकेशन के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, रिलेशनशिप्स में कैसी चीज़ें हैं जो बाज़ दफ़ा लोग सॉरी कम्युनिकेशन में कैसी ऐसी चीज़ें जो बाज़ दफ़ा लोग कह जाते हैं जो कि आर नॉट द बेस्ट थिंग्स टू से। हमने कॉम्प्लिकेशंस वगैरह की थोड़ी सी की थी, बट अब हम डिटेल में ज़रा डाइविंग करना चाह रहे हैं कि जब कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो कि अल्लाह पाक आपको फर्स्ट हैंड व्हेन यू आर बोर्न इन लाइफ, व्हेन यू कम टू लाइफ एंड यू आर बोर्न, तो आप आपके साथ होते हैं आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके ब्लड रिलेशंस, आपके कजन्स and all those people, but there are some relations that you build over time in your life. कोई friendships होती हैं, कुछ acquaintances होती हैं, आपकी professional relationships होती हैं, but one of those जो आपके बहुत करीब रह जाती हैं are relationships with your spouses, आपके partners, ठीक है? तो ये जो एक रिलेशनशिप है ये इम्पोर्टेंट है, बट देन इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम ये बात करेंगे, जब ये इम्पोर्टेंट है ना, तो उसको इनिशिएट करने से पहले जो डिस्कशंस या जो थॉट्स या जो डिसीजंस आपने अपने आप से लेने हैं या किसी के एडवाइस के साथ लेने हैं, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आप अपने एंड पे बेस्ट दे रहे हो इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड विद समवन इन द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। हम आज शादी के बारे में कोई बात करना चाह रहे हैं, बट इससे पहले कि किसी की कोई शादी हो, किसी का किसी के साथ कोई रिलेशनशिप जुड़े, आपको क्या ऐसे फैसले हैं, क्या ऐसे थॉट्स हैं, क्या ऐसी सोचे हैं जिनका आपने अपने आप से कोई आंसर लेना है, या लेट्स से आप अपने अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके कुछ सजेशन लेनी है। तो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। डॉक्टर शहबाज, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस टॉपिक। आप कैसे हैं और कैसे जा रहा है आपका दिन? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि लाइफ के अंदर अप एंड डाउन, और ये सारा कुछ मजाज के साथ, आपके मूड के साथ, टेम्परामेंट के साथ, बदलते हुए हालात के साथ, नो डाउट मौसमों के साथ वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत उसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जिसने हमें मुकम्मल बनाया, एक और दिन की तौफीक दी कि हम उसको True. स्पेंड कर सकें, साँस ले सकें। बहुत सारे लोग इर्द-गिर्द अब हम देखते हैं, तो मैं रात को अपने एक इधर एनएचएस की एक नर्स हैं, उनसे मुझे Mhm. मिलने का इत्फ़ाक हुआ, जो कि पार्किंसंस की वो Oh, पेशेंट okay. थीं, और शी गॉट द प्रॉब्लम इन ओनली 37 इयर्स ओल्ड। और Oh. अब सम टाइम लोग कहते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा हों, आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, फलां जगह पे जा सकते हैं, और ऐसे हो सकता है। डॉक्टर्स होते तो ये होता, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, एम्बुलेंस लेट पहुंची थी, हम पहुंच जाते, बड़ा डॉक्टर होता, बड़ा हॉस्पिटल होता, वहाँ पे ये हो सकता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ मैं ये कहता हूँ, ये सब कुछ होने के साथ साथ अल्लाह ताला ने तौफीक और रहमत और करम किया होता है, और उस रहमत करम का जो शुक्र है वो अदा करना बहुत ज़रूरी है। जो आप रिश्तों की बातें कर रही थीं, ये भी उसी की तौफ़ीक और उसी के रहम और करम के साथ चल रहे होते हैं। Very nicely said. Very जिस nicely. जिसमें बरकत का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और उस बरकत का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम जब भी बात करते हैं, जब ये शादियों की जैसे अरीज बात कर रही थी कि शादियां कैसे होती हैं, उसमें कौन-कौन से अवामल शामिल होते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें एट्रीब्यूट करती हैं, उसमें सबसे पहले ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हम किस नज़रिए के तहत हम रिश्ते जोड़ने की कोशिश करते हैं। Hmm. मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या है, और ये फैमिली टू फैमिली एक रिश्ता होता है, ये एक लड़के और लड़की का बंधन नहीं है। नो डाउट कि इट्स द स्पिरिचुअल कपलिंग, लेकिन उस स्पिरिचुअल कपलिंग से हट के हमारे जो माशरे के अंदर एक पूरी का पूरा खानदान दूसरे पूरे के पूरे खानदान के साथ जुड़ता है, उनकी खुशियों में भी, उनके गमों में भी, उनके अप्स एंड डाउन्स, उनके लाइफ पैटर्न्स, उनकी इवन बर्थडेज हो रही हैं, कोई उनके छोटे-छोटे फंक्शंस हो रहे हैं, तो उनकी खुशियों में सारा खानदान, चाचा, मामू, ताए, खाला, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, फूफो, तो ये फैमिली निटिंग एनवायरनमेंट है। तो अब उसमें हमने किस तरीके से दूसरी फैमिली को देखते हैं, हमारे देखने का अंदाज़ क्या है? यहाँ से हमें बात को मतलब कि बढ़ाना चाहिए, एंड दैट कॉन्सेप्ट्स कम्स इन 2 वेज़, one is observation, the other is judgment। अरीज, अगर
मैं बात करूँ कि ये होती क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है और जजमेंट क्या होती है। तो ऑब्जर्वेशन वो है जो कि ऑटोमेटिकली आप किसी को मिलते हैं, आप उससे गेस लगाते हैं, आपके ऑटोमेटिकली वॉचिंग करने हुँ, से, हियरिंग करने से, आपको देखने से आपको पता चल रहा होता है कि ये मेरे से बेहतर है, ये मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ये मेरे से ज़्यादा अच्छा नॉलेज रखते हैं। आप एक ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन जब आप थिंकिंग और उसके साथ इमोशंस अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ जॉइन करते हैं और एक ओपिनियन का कॉन्सेप्ट देते हैं, जहाँ तक ऑब्जर्वेशन होती है वो न्यूट्रल होती है, वो ऑटोमेटिक फिनोमिना है। लेकिन जब आप उसके साथ इमोशन, पैशंस, जेस्चर्स, टोन, टोनैलिटी, साउंड, वॉल्यूम, पिच, ये वाली चीज़ें ऐड करके एक ओपिनियन डेवलप करते हैं कि मेरी ये ओपिनियन है, then you are indulging with your filter, with your values, with your, कॉन्शसनेस। yes, with your beliefs, with your own सराउंडिंग्स जो आपके आपने अपने स्कूल ऑफ थॉट में शामिल किए होते हैं, उसके तहत उसको एक ओपिनियन को बनाते हैं, तो डेट इज जजमेंट। तो हमें जजमेंटल नहीं होना, हमें न्यूट्रली पहले लोगों को देखें कि ये कैसे हैं, कैसे नजर आते हैं। तो जब हम जजमेंटल होते हैं तो फिर हम अपनी ओपिनियन के साथ होते हैं, वो जनरल नहीं होती। माइट बी इट इज ट्रू फॉर यू, फॉर एन इंडिविजुअल, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर द ऑल ऑफ द पब्लिक एंड सराउंडिंग एंड द हुँ, सोसाइटी। एंड डॉक्टर शहबाज़ आज की एपिसोड में ना व्यूअर्स को ये बताती चलूँ हम लोग अपने एंड से ना वेयर एज़ वी से कि ये हमारे एक ओपिनियंस भी हैं आप लोगों को जो हम प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ गोना बी अ यंग एंड एन एक्सपीरियंस्ड ओपिनियन प्रेज़ेंटेड टू यू। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी जब भी आप किसी ऐसी रिलेशनशिप लेट्स से कि यू आर मीटिंग समवन फॉर योरसेल्फ या आप किसी फैमिली के थ्रू मिल रहे हैं, जब भी ऐसी कोई जी, डिसीजंस हैं, आई थिंक वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बिकॉज दिस इज अ लाइफ डिसीजन, ठीक है? ट्रू, यू नीड टू थिंक from your brain as well. Don't take decisions solely based on thoughts that or feelings that arise in you have to make sure कि आपका जहन आपको क्या कह रहा है, क्योंकि जब आपका इंटेलेक्ट लेवल या जब आपकी वैल्यूज नहीं मैच करेंगी ना, so वो जो एक ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे ही बिलफर्स यू डेवलप सम फीलिंग्स, वो वाली चीज को आपने एक्नॉलेज करना है। आपने कहना है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई रिलेशनशिप बिल्ड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे इसको ऐसे देखकर चलना है कि क्या ये लॉन्ग टर्म में मेरे साथ कंपैटिबिलिटी का फैक्टर होगा कि नहीं, क्योंकि बाज दफ़ा ऐसा नहीं है कि लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि, और ये हम फर्दर एपिसोड्स में बात करेंगे कि कंपैटिबिलिटी आपने डिसाइड कर ली तो फिर आप सोचे कि अगर लोग कंपैटिबिलिटी डिसाइड करके चलते हैं तो फर्दर जाके उनकी कंपैटिबिलिटी मैच क्यों नहीं करती एट सम पॉइंट, व्हाई डू पीपल सेपरेट? बिकॉज थिंग्स कैन चेंज। अब इसके लिए हर लड़के हर लड़की की ग्रोइंग, क्योंकि देखें हम कंप्यूटर नहीं है दे, जब जब कंपेटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो वो आता है कि कंप्यूटर कितने कंपेटेबल हैं उनके साथ। आई मीन कि आपका जो है साउंड सिस्टम कंपेटेबल है नहीं है, आपका जो प्रिंटर है वो कंपेटेबल है कि नहीं। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स के जो हर चीज एक जगह दूसरी जगह पे वो पले पड़े, उनकी तरबियत डिफरेंट है, पेरेंट्स डिफरेंट है, स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है, बिलीफ्स डिफरेंट हैं, वैल्यूज डिफरेंट हैं। अब हमने उनके साथ कंपेटेबिलिटी कैसे करनी है, हमने बल्कि इसके अंदर एक सोशियो इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल कंपेटेबिलिटी एक एनालिसिस है, वो बनाया हुआ है। वो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हों प्री मैरिजेस, वो हम कर सकते हैं कि आपकी लाइकिंग्स क्या हैं, डिसलाइकिंग्स क्या हैं, आपकी फैमिली के अंदर आपकी वैल्यूज क्या हैं, उनकी क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, हॉलीडेज की क्या प्रायोरिटीज हैं। अब कोई बहुत बड़ी बड़ी बातों पे मैं क्योंकि एवरीडे इन्वॉल्व हूँ इन कामों में, तो मुझे वो अंदाजा है। एक बहुत बड़े घर के अंदर मेरा मतलब बैचमेट है, ही इज सर्विंग इन आर्मी इन अ वेरी हाई रैंक पोजीशन। तो मैं उसके घर गया तो वो बाहर लॉन में बैठे हुए थे। मैंने कहा कि कहता बाहर ही बैठते हैं। मैंने कहा क्या बात क्या है? कहता कि मेरी वाइफ के साथ ना वो होती है कि जब वो एसी चलाती है ना तो मैं एसी बंद कर देता हूँ थोड़ी देर बाद। मैंने कहा तो ये क्या? कहता जब वो हम मैं जूनियर रैंक्स में था तो वो मुझे हमेशा ये कहा करती थी कि तुम्हारे पास बिल नहीं है, चलो हम इसको कंप्रोमाइज करते हैं, बंद कर दो। कहता अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोलर भी
माशाल्लाह लगे हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन मुझे वो आदत डेवलप हो गई है और हम वो एसी की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। वो एसी चलाना चाहती है, मैं बंद करना चाहता हूँ। मुझे ओपन एयर पसंद है। मतलब मेरा ये बात करने का एग्ज़ाम्पल ऐड करने का मकसद ये है कि बातें बड़ी नहीं होती। अभी थोड़े दिन पहले लास्ट वीक के अंदर एक फैमिली दूसरी फैमिली के साथ अपनी बच्ची का शादी कर रही है। अब उन्होंने वो रूम जब सेट कर रहे थे, देखा तो उनमें उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची जो है वो इंडियन सीट, पाकिस्तान सोसाइटी की बात है, इंडियन सीट यूज़ नहीं करेगी, वो कम्बोर्ड यूज़ करती है। अब वो कम्बोर्ड के लिए उनको अपना पूरा बाथरूम उसको कंस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, रीबिल्ड करना, वो सारी चीज़ें, मतलब ये छोटी-छोटी बातें हैं, हमने एडजस्ट, छोटी बातें जो हैं वो बड़ी बनती हैं। और वो आपकी जो खूबसूरती होती है रिश्तों के अंदर, जो एक अपनाइयत का एहसास होता है, मरवत का कॉन्सेप्ट जो होता है और जो रख-रखाव होता है, जिसके अंदर आप कहते हैं कि यस, हमें थोड़ा-सा इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, रिश्तों के एहतराम के साथ-साथ चलते रहना चाहिए, वो कंप्रोमाइज़ होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जहाँ पे बच्चों को बहुत एजुकेशन देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको लग्ज़री लाइफ़ देते हैं, फिर हम इसके ऊपर भी बात करते जाएँगे कि जब डाउरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट है कि जहेज़ के अंदर क्या-क्या दे रहे हैं और उस वजह से क्या-क्या चीज़ें स्टक हो जाती हैं, बच्चों की शादियाँ थोड़ी-सी पेचीदा हो रही हैं, मुमकिन नहीं रह रहा और हम सोशली लोगों को कैसे देखते हैं। अब तो हम ये रिश्ता जब किसी से पूछते हैं तो ये भी बताते हैं रिच कि आप ना डिफेंस में, बैरिया टाउन में और वेलेंशिया में, लाहौर के रेफरेंस से इन कॉलोनीज़ में आप रिश्ता देखिए। तो मतलब ये कहने का मकसद क्या है, बाकी जगह पे लोग नॉर्मल नहीं रहते, बाकी जगह पे लोग एजुकेटेड नहीं हैं या उनके अंदर खूबियाँ या उनके अंदर ख़ामियाँ नहीं हैं। सारी जगह पे लोग रहते हैं और जहाँ पे ह्यूमन बीइंग रहते हैं, शायद पॉलिश एरिया के अंदर, पॉश एरिया के अंदर उनकी प्रॉब्लम्स भी पॉश हों, जो आपके साथ जो है वो शायद वो एडजस्ट ना कर सकें। तो ये बातें हमें देखते वक़्त, रिश्ता जोड़ते वक़्त, शुरू करते वक़्त, इनिशिएट करते वक़्त, ये हमारे ज़हन में ये बातें ज़रूर होनी चाहिए कि हम कौन से एट्रिब्यूट्स हैं जिनको प्रायोरिटी देनी है, कौन से लेस प्रायर हैं और कौन से उससे नीचे हैं। रैंकिंग आपके ज़हन में हो और फिर आप रिश्ता जोड़ सकते हैं। एक तो डॉक्टर शबाज, वी आर कमिंग towards wrapping up as well, but then at the same time I want to say something important. एक चीज़ ये है कि आपको क्या ऐसी चीज़, एट्रीब्यूट्स की तो हमने बात कर ली, ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये ट्रांसपेरेंसी रखनी है। बिल फर्स्ट लेट्स से कि एक लड़का बाहर रह रहा है, ठीक है। देर आर जी, मेनी फैमिली इन पाकिस्तान, मेरे अपने सर्कल में ही लोग हैं जो, देर आर फैमिलीज इन पाकिस्तान हु आर कंफर्टेबल इन पाकिस्तान एंड दे वुड नॉट वांट, किसी भी रीजन की वजह से दे वांट देयर डॉटर्स फॉर एग्जांपल टू स्टे ट्रू, अराउंड। उनको है कि वो बाहर नहीं भेजना चाहते, नो मैटर उनको कितना ही लग रहा हो कि वो लड़का वेल सेटल्ड है या दे आर गुड इनफ या जो भी है, बट उनकी एक सोच है कि दे डोंट वांट टू सेंड देयर डॉटर्स फार्दर अवे, ठीक है। वो ट्रू, उस कंट्री में ही रखना चाह रहे हैं। हर पेरेंट्स का अपने डॉटर्स के साथ, बच्चों के साथ एक हुँ, अपना कनेक्शन है, जो भी है, दैट इज देयर एग्ज़ैक्टली, चॉइस। कहने का ये मकसद है कि व्हेन अ गाय एंड अ गर्ल्स फैमिली मीट और अ गाय एंड अ गर्ल मीट, दे नीड टू हैव दैट ट्रांसपेरेंसी कि अगर हम लोग लेट्स से एक रिलेशनशिप इनिशिएट कर रहे हैं, लेट्स से वी डू एंड अप गेटिंग मैरिड, तो हमें ये ट्रांसपेरेंसी आपस में इन लोगों को हो कि हमने फर्दर देखें लॉन्ग टर्म फ्यूचर, वो अल्लाह पाक जहाँ जिसको लैंड करवाए, साथ साथ आपके चीजें चेंज होती हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होती है, नॉट एवरीथिंग स्टेज द सेम ऑल द टाइम। दैट इज समथिंग इन द लॉन्ग टर्म, वो किसी ने लॉन्ग टर्म भी डिसाइड करना और सेट इन स्टोन डिस्कशंस रखनी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जब शादी हो रही है तो यू हैव टू बी क्लियर कि yes, the son is going to go live outside, so maybe if you're okay, we actually also think the daughter should obviously go with him, and अगर आपको ट्रू, नहीं ठीक लग रहा तो फिर then maybe this thing is not the best thing। तो ये transparency होगी, ये ना होना कि शादी होगी and then they're like getting fights with the daughter, and I mean the daughter-in-law, और फिर उसके parents कहें कि नो नो नो, हम तो नहीं भेज सकते, आपने हम हमें नहीं बताया भेजना नहीं। था। वहां पे ट्रू, कंसर्न अराइज हो, उससे बेहतर है
इन सिंपल वर्ड्स में कह रही हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट चीज़ों को लेकर ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी है। जी अच्छी डॉक्टर। बात की है ट्रांसपेरेंसी की, और बहुत खूबसूरत आपने ये एस्पेक्ट को कवर किया है। और इसमें जहाँ पे आपने ये बात बताई ना कि लोग बताते नहीं हैं शुरू में, और उनको अचानक से फिर वो 1 हफ्ते के बाद फ्लाइट पे जाना भी पड़ता है, और वो बच्ची के लिए भी वो ज़ाहिर है कि उस वक़्त देयर इज़ नो अदर वे। उसके साथ-साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि फ़ॉरेन में बच्चे की क्या मसरूफ़ियत है, वो क्या करते हैं, एक्चुअली क्या करते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनकी फैमिलीज़ बाहर भी सेटल्ड हैं, और वो हुँ, उनका थोड़ा-सा चेक करते हैं, पूछते हैं, उनको मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे लोग जो हैं, वो सिर्फ़ उनको अपने जो होम टाउन है, लाइक पाकिस्तान है, उसमें किसी शहर में, कराची में, सक्खर में, क्वेटा में, जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे ही मिलते हैं, वहीं पे उनका आपस में सारा पूछना-बताना होता है, और वो बिलीव कर रहे होते हैं कि जो उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनके भाई, उनकी बहन जो बता रही हैं, बिल्कुल सेम वही उनकी क्वालिफ़िकेशन होगी, वही वही उनका सारा तरीक़ाकार होगा। हुँ, और बाहर के मामलात में सबसे बड़ी जो रीच बहुत अनप्लेज़ेंट बात है, लेकिन ये ट्रू है, बिटर है, कि लोगों ने सेकंड मैरिज कर रही होती है। हुँ। वो आपने कब बतानी है, वो कैसे बतानी है, It's not वो just आप Dr. Shabazz, it's not just about Bahir, it's about anywhere in the world. There या are issues जो कि सामने नहीं आते एग्रीड हैं। एग्रीड। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें ये है कि पाकिस्तान में फिर भी आपके पास थोड़े से हर पेरेंट्स जो बच्ची का फादर होता है या बच्चे का फादर होता है, अपने बच्चे उनको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने ताई थोड़ी सी कोशिश करते हैं चेक करने की, इंफॉर्मेशन गैदर करने की, चीज़ों को प्रोब करने की। लेकिन जो दूसरे मुल्क में, दायरे गैर में, कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, आप प्रैक्टिकली जा नहीं सकते। कई कंट्रीज़ का वीज़ाज़ का इश्यूज़ है, वहाँ पे पेरेंट्स जाके उनको पूरी तरह वो देख नहीं सकते, उनके घर नहीं देख सकते कि कहाँ पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो आपने एट्रिब्यूट आपने उसको टच किया है, दैट कम्स अंडर दैट, कि हमें वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारा बच्चा क्या करता है, ताकि क्योंकि ज़िंदगी प्रैक्टिकल्स के ऊपर गुज़रनी है। आफ्टर 15 डेज़, 20 डेज़, 25 डेज़ वो बच्चा जो है वो एक-दूसरे के साथ खुल जाएँगे। उनके सोशल नॉर्म्स भी, उनका स्टेटस भी, उसकी एजुकेशन भी, उसका जो वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्किंग फॉरवर्ड, वो क्या करियर है, कैसे होगा, प्रमोशन क्या होगी, आगे कहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, दैट कम्स अंडर दैट। तो ये हमें बहुत ज़्यादा मुकम्मल तौर पे क्लियर करके चलना चाहिए, और जितने क्लियर आप कॉन्सेप्ट्स के साथ एक-दूसरे के साथ चलेंगे, उतना आप खूबसूरत और अच्छा रिश्ता जो है उसकी बुनियाद रख रहे हैं। और ये अच्छे खूबसूरत रिश्ते की बुनियाद आपकी क्लैरिटी के ऊपर, आपकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, और आपके कितना अच्छा आपने एक-दूसरे को कम्युनिकेट किया है, उसके ऊपर होगी। इट्स क्वाइट ट्रू, और आपने बहुत अच्छी बात ये की। मैं ये लास्टली आप लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप लोग अपने रिलीजियस बाउंड्रीज रखते हुए भी देर आर वेज यू कैन एक्चुअली, जो लोग इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एवरीथिंग, देर आर वेज दैट यू कैन एक्चुअली वो दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को जान सकते हैं। प्लीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कहें एक बार बात करके जी। क्या होगा, आपके लिए जी, बहुत जी। छोटी-सी चीज़ हो, क्या पता उस लड़की को उस बंदे की आवाज़ ही ना समझ आए और उसने वो पूरी ज़िंदगी सुनी है। ट्रू, ये छोटी चीज़ ट्रू। आपके लिए हो, बट पीपल, दीज़ आर वेरी सिंपल थिंग्स। एक-दूसरे को देखना, देखिए पिक्चर्स पे अब नहीं रिलाय होता फॉर पीपल हू आर डूइंग दैट। You have to be हाँ, careful कि pictures are not reliable at this stage। वो पहले भी नहीं थी कि आप मतलब पिक्चर्स पे वो जो भी पहले चल रहा होता था, that was in its own era, but you have to make sure कि you see the person in person। आपको एक इंसान की वॉक, आपको एक इंसान के बात करने का तरीका, ये चीजें भी एक फिजिकल एट्रीब्यूट्स में काउंट होती हैं, एंड यू हैव टू कीप योरसेल्फ ओपन। एग्रीड, पेरेंट्स, यू हैव टू कीप योरसेल्फ ओपन फॉर दैट। जो भी हमें सुन रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बेटा या बेटी एक दूसरे को, अगर किसी अपनी स्पाउस को चूज कर रहे हैं, तो अगर वो खुद से मिल रहे हैं या आपके थ्रू मिल रहे हैं, उनका एक एक कॉन्वर्सेशन कुछ एक हुई हुई हो, उनकी कोई बातचीत हुई एग्रीड। हुई हो, कि उनको पता हो कि हु आर वी मूविंग फॉरवर्ड कौन है? विद।
यस। वॉक एंड टॉक जो है वो और ये किसी भी जगह पे, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी वैल्यूज के अंदर ये बड़ी जायज बात है जो हरीज ने बात की है, बड़ी जायज बात है कि उनको आपस में एक मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि हम क्या हैं, कौन हैं, किसके साथ। ये ऐसे सरप्राइज नहीं होता कि एक बंदा आया और वो सरप्राइज हो गया और आपने देखा अच्छा ये मेरा लाइफ पार्टनर है। इट्स अ बिग लाइफ, बिग डिसीजन, और आपको उसके साथ सारी, और अगर आप कंफर्टेबल रहेंगे घर के अंदर तो आप वर्क के ऊपर भी कंफर्टेबल रहेंगे। आप घर पे खुश रहेंगे तो वर्क के ऊपर भी खुश रहेंगे। आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, खाने कौन से हैं, आपको खाने क्या पसंद है। लोग एवरी डे नमक मिर्च के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयों के ऊपर तो हम जा ही नहीं रहे। मसालों के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं, चिकन गोश्त के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही थी, सब्जी के ऊपर कोई वेजिटेरियन है, कोई नहीं है, कोई नॉन वेज है, मसाले कैसे लेते हैं, फ्राइड कौन खाता है, बर्गर कौन खाता है, लाइक दैट, पिज्ज़ाज़, ये वाली बातें हैं। और इन बातों से हम निकल के थोड़ा-सा देखें कि हम क्या-क्या कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और क्या हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो मैं आखिर पे बस ये आपको एक बात बताता चलूँ कि काम से बड़ी कोई ताकत नहीं है, लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं है, और फैमिली से बड़ी कोई दौलत नहीं है। फैमिली इज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट। और हम फैमिली कैसे बनाने जा रहे हैं, क्या-क्या उसमें दुश्वारियाँ आती हैं, क्या-क्या उसकी खूबसूरतियाँ हैं, कैसे फैमिली को रन करना चाहिए, और खुदा न खास्ता ये बर्तन हैं जो हम एक एग्जांपल देते होते हैं, वो आपस में उलझ जाते हैं। तो उसमें कोई अगर बात हो तो हम उसको सुलझा कैसे सकते हैं? उलझन की सुलझन भी होती है। तोड़ने से ज़्यादा बनाने वाले इम्पोर्टेंट होते हैं। तोड़ और जोड़ होती है। तो इसलिए कैसे जोड़ना चाहिए रिश्तों को, कैसे आगे लेके चलना चाहिए, कैसे लाइफ गुजारनी चाहिए, हम ये अपनी अगली एपिसोड्स में इन पूरी रेमेडीज को, स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते चले जाएंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। यही बेशक। जिंदगी का यही जिंदगी का हुस्न है, खूबसूरती है। खूबसूरत रिश्ते बनाएं, खूबसूरत निभाएं, और खूबसूरत साथ लेके चलें, और यही हमारे पुरस्कून रहने का बुनियाद है। तो अल्लाह ताला आपका हामी और Thank नासर you हो। so much. Till जी, next episode, do stay connected with us. Do like, comment, share, subscribe. हमें Instagram पे follow करें, हमारा YouTube channel subscribe करें, and do let us know in our comments कि आप क्या सोचते हैं, any personal experiences, and DM करें, WhatsApp करें, and connect with us. Till the next श्योर। episode. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।